तो स्टार्ट करते हैं फिर। परसेंटेज सिंबल आपको पता है बनाना, ठीक है। और स्पेलिंग हो सकता है मेरी गलत हो जाए, लग रहा था। परसेंटेज ये कुछ ज़्यादा ही मोटा चल रहा है, ठीक है। परसेंटेज आपको मतलब वही पुरानी बातें, शायद आपने 8th क्लास में पढ़ा हो, या फिर हो सकता है 7th में पढ़ा हो, या उससे पहले भी पढ़ा हो, लेकिन पुरानी चीज़ें हैं, हो सकता है टाइम पे याद ना आए, तो एक ये क्विक रिवीजन ही है, ठीक है। बेसिकली जो अपना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है ना, 80% टॉपिक आपने पहले पढ़े होते हैं, ठीक है। बस ये उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं, रिफाइन करना, फिर से याद दिलाना उसके बारे में, ठीक है। तो परसेंटेज का सिंपल सा मतलब क्या है? सर वैसे क्लास आज कितने बजे होगी? जैसे ही अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो 6 साढ़े 4 तक चले। अरे मजाक कर रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक। परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। सिंपल सा मतलब परसेंटेज का ये होता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ 5%, तो इसका मतलब क्या है? ये है क्या? उल्टा लिख दिया शायद मैंने। डिवाइड होता है, हाँ वही कह रहा था, डिवाइड होता है यहाँ पे। अरे डिवाइडेड बाई 100। 5% का मतलब 5/100। सिंपल सा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज का साइन लगा हुआ है तो आप उसको डिवाइड करोगे 100 से, और परसेंटेज का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है। जैसे कि मैं आप कहता हूँ आपको कि मुझे बताओ 3% ऑफ 5 कितना होगा, तो इसके साथ पहली परसेंट लगाओ, तो आप क्या करेंगे 3 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आएगा 15/100, 0.15% नहीं आएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को पहले से ही आती है, ठीक है। दूसरा इसमें उसका उल्टा भी आ सकता है कि मैं कहता हूँ कि 10 जो है वो 20 का नहीं 200 का कितना परसेंट है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x% ऑफ 200 इज 10, यही होगा ना। तो x/100 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे जीरोस खत्म होगी, ये 2 उधर जाएगा तो सर 10 आएगा ना, आपके 5 लिख दो। हाउ, मैंने सीधा आंसर लिख दिया 5, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। हाँ क्वेश्चन मुश्किल आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। टॉपिक सारे आसान होते हैं मैथ्स में, क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन में भी ये है कि अगर मुश्किल है इसका मतलब आपको एक टाइम में उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता लगा, हो सकता है थोड़ी देर के बाद लगे कि इससे आसान क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये मैथ्स है तो दोनों फीलिंग देगा आपको। जैसे अपने ऐसे क्वेश्चन है 38% ऑफ 341, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं टेस्ट वाले। जैसे मैंने आपको क्या करवाया, ये देखो आसान सा 3% ऑफ 5, इन्होंने क्या किया मज़े लेने के लिए 38% ऑफ 341। अब करते रहो मल्टीप्लाई, क्या आएगा इसका 38/100 इंटू 341। अगर आपको ये चीज़ आती है इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया, उसके आगे सारा आपका टैलेंट होगा कि आपको मल्टीप्लाई करना कितना अच्छे से आता है। क्या इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है? तो डोंट वेस्ट टाइम टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आप करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन नंबर 8। 550% ऑफ 250 डिवाइड बाई 275। क्वेश्चन नंबर सर ये वाले क्लास खत्म हो चुकी है मैम की, अब मेरी बारी है उस जोन से बाहर निकलो। 3 3rd और 8th एग्जांपल जैसे हैं वैसे वाले क्वेश्चंस। ये तो सिंपल इनमें गिवन ही है, स्टेटमेंट वाले में इशू आते हैं। ओके चलो इशू सोल्व करते हैं, एक बार क्वेश्चन हो जाए। कौन सा वाले? 8th, अच्छा आपको 8th एग्जाम्पल करना है, ओके अभी कर लेते हैं। इसके बाद अपने को स्टेटमेंट वाले करने थे 2-4 क्वेश्चन के बाद, लेकिन पहले आप ये वाले करते हैं आज। हो गया? मेरा तो
550% हाँ मैंने भी नाम दिया है 250 क्या है वैसे भाई डिवाइडेड बाय 275। नहीं सही तो है ये देखो 55 ये 100 हो गया इंटू 25 55 क्यों आ रहा है क्या 2.5 नहीं आ रहा? 55 कट गया 2.5 आ रहा है ना? नहीं में तो 5 आ रहा है ओह नहीं 2.5 ये आएगा। दीदी देखो ये तो 0.5 आ रहा है। 0.5 आ रहा है। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है 550% ऑफ 250 इस पूरे को डिवाइड करना है 275 से, है ना? तो इसका मतलब 550 को 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड का मतलब क्या होता है? इसको डिवाइड करेंगे उल्टा करके। मैंने तो पहले इसको सॉल्व कर दिया, कोई नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये लो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। फिर किया था डिवाइड। ये 1 2 3 4 जीरोस कट गई, तो अपने पास क्या है 55 इंटू 25, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते कभी मैथ्स में, हमेशा लास्ट में करते हैं, क्योंकि देखो पहले आप इतने बड़े को मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको इतने बड़े के साथ डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। 25 वाला जो है हाँ 5 से कट 5 5 से 25 हाँ। और 555 जा वो आ रहा है ऐसा हाँ 5 5 से 25 कट करो पहले ओके ना, पहले 5 पे काट देते हैं ना इसको। यहाँ पे आएगा 5 11, यहाँ पे कितना आएगा 55, ये इस पे कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा 5 5, यहाँ पे आएगा 5, मेरा 5 ओके। है आंसर ऐसे तो फिर यहाँ पे 2.5 कैसे आ रहा है? अरे हाँ देखो गलत काट दिया, पूछो कैसे? कैसे इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा ना, 275 का डबल ये होता है, ठीक है। और 25 इंटू 2 50/10 5 आंसर आपका सही है। आपका 5 आया था, अच्छा हाँ मेरा भी 5 आया था। ठीक है। समझ में आया कैसे किया? ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक ये 20th क्वेश्चन और कर दो, उसके बाद फिर आप उन पे बढ़ते हैं स्टेटमेंट वालों पे। 20th C. Let's wait for 2 more answers. सी 2 बच्चों का C आ गया। इसको दे दीजिए आपका भी आ गया आयशा? तो सी किसको देगा ऑप्शन सी हाँ आ गया C कहाँ तक पहुँचे? स्टेटमेंट समझ ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बस ये ध्यान रखना है। हाँ, सब मल्टीप्लाई में लिखते हैं। फिर तो सही 45% ऐसे कर रही ऑफ 25% ऑफ 4/5 ऑफ 850, यही है ना? तो 25 इंटू 400, ये इससे कट जाएगा, यहाँ से ये कटेगा तो 9 आएगा, ये इससे कटेगा तो, और ये 2 पे 17, तो 17 इंटू 9/2, तो ये आ जाएगा 170 माइनस 17, 163 का हाफ, 81.5। कुछ गड़बड़ की है क्या कैलकुलेशन में? हाँ 153 आएगा, है ना? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया नहीं कटिंग की है मैंने तो। नहीं सर बहुत हमारे के बहुत इजी है हाँ आप चलो। ना कॉम्प्लेक्स कर देते हो। हाँ इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, ये तो आसान और हो गया बल्कि मल्टीप्लाई नहीं करना। सर नहीं ये कैसा है 25 से 25 कट ही जाएगा और हाँ। 5 से पहले सर ये कैसा है कि नीचे 10 बचेगा, बस आपको 85 इंटू 9 करना पड़ेगा और मेरा तो- नीचे 100 बचा सिर्फ 45 इंटू 70 मेरे में तो तो 17 अब देखो टेबल की बात है ना, आपको 45 का टेबल आता है 17 तक, मुझे 17 का आता है 9 तक,
और हालांकि ये भी जाता, मैं इसमें क्या करता हूँ 17 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें 17 माइनस नहीं सर, करूँगा। हमें थोड़ी आता 45 का टेबल, हमने नहीं, तो तो 5 से कट करा है, 2 से कट करा है, ऐसे करा हमने। हाँ। हमारे डिनोमिनेटर में वो 10 का है ना, ओके। उसका 10 बढ़ा गया। चलो सही है। हाँ, सर। कुल मिला के बात ये है कि आंसर आना चाहिए। आपका कहाँ तक पहुँचा? सही है, ठीक है। चलिए जी, तो अब क्वेश्चन आते हैं अपने पास स्टेटमेंट वाले। तो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि मान लो ये है क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं या 30 देखते हैं, कौन सा देखें? इजी वाला। दोनों ही देख लेते हैं, एक मैं देखता हूँ एक आप देखना फिर, ठीक है। इसमें कुछ भी पता नहीं। तो द मार्क्स obtained by students are given below. What is the total percentage in all subject? ये तो आपने पहले किया हुआ है, ठीक है ना। इन सबको ऐड करेंगे, क्या होता है परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे इसका बताना, सम कितना आएगा इन सबका? ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करके 200। 30 करना पहले। हाँ, आपको इसकी टोटल परसेंटेज निकालनी है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 5 9। सर आप मत करवाओ। ओके, तीन सौ तो मार्क्स है टोटल। परसेंटेज पूछिए। सही है। ना। हाँ 75। बढ़िया, आगे 75। ये परसेंटेज आपने अपनी वैसे भी निकाली हुई है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 31 देखते हैं। ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर में उसके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ, और सेकंड में कितने आए आउट ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके कितने आए 65 आउट ऑफ 100, समझे। तो पहले कितने आए उसके 65, दूसरे बार कितने आए 55, तीसरी बार कितने आए 110। सर कैसे कर रहा है दोबारा बता। इनको ऐड कर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा 80 और 85 165, तो ये आगे इसके टोटल मार्क्स कितना आएगा, ये 5 10 15 का 5 6 1 7 1 8 और 5 13 और 6 19 1 2 3 395, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने हैं, ये टोटल मार्क्स कितने हैं 100 200 400 600 है ना, डिवाइड बाय 600 इंटू 100, 2 जीरो तो कट ही जाएंगे आपस में, तो ये कितना आएगा 6 6 36 बचा 3 65.9 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 66, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, क्या आ जाता है परसेंटेज, ठीक है आंसर। ओके, अब अपने यहाँ से कंपनी वाला क्वेश्चन है या ये करें इंटरवल वाला, सारे कट लेते सारे कर लेते हैं। 32 पहले करते हैं 44 32 32 आसान सा है। तो कौन से पढ़ने वाले हैं? 44 उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी लग रही है। 44 क्वेश्चन समझ में आया, पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी है वो 25,000 का रेंट देती है हर महीने, ठीक है, तो सही है। लेकिन अगर कंपनी जो है वो साल के शुरू में ही रेंट दे तो उनको ओनर कहता है कि 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा
टोटल एनुअल रेंट पे, यानी कह रहे हैं पूरे साल का इकट्ठा दे दो, आपको 5% रेट कम मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि डिस्काउंट के बाद कंपनी को कितना रेंट मिलेगा। सबसे पहली बात कि कंपनी को रेंट देना कितना है, 5%। नहीं 5% नहीं देना, इतना देना है टोटल, हम्म, ठीक है। और इसका डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, तो उसको देना कितना है, 95% देना है, 5% तो डिस्काउंट, ठीक है। बचा कितना, 95 बचा। तो या तो आप इसका 5% निकाल के इसको इसी में से माइनस कर दो, या इसी का 95% निकाल दो, आंसर दोनों से सेम आना चाहिए। None of these. थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 7। इतना सारा रेंट, नहीं, बेचारे कंपनी कैसे चलाएंगे। कितना, 5 साल का निकाल देगा अपने इकट्ठा, 165,000 है। ना 165 नहीं आएगा। ये तो इसका वो आ गया ना शायद, पूरे साल में उसको कितना देना है, ठीक है। अच्छा 95 से भी कर दिया गया आपने, नहीं मैंने 95 से किया, मेरा तो 285 आ रहा है। 250 को 12 से, अच्छा 250 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 3000 आएगा। हाँ, भी आ रहा है मेरा भी। आपका भी भी आ आ रहा रहा है, है। ठीक है। 95 से मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार दोबारा चेक करना 95 वाली मल्टीप्लाई। क्या? ये 2 वाला है। कौन सा? तो 95 क्यों करना है इसमें? क्यों? 95 से ही बनेगा। यहाँ पे 95 से क्यों करना मल्टीप्लाई? देखो 5% का तो उसको डिस्काउंट मिल गया ना, ये पूछ रहे कि उसको रेंट कितना देना पड़ेगा। तो या तो आप क्या करो, 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल रेंट निकालो, ठीक है। फिर इसका 5% निकालो, और फिर जो आएगा ना उसको इसमें से माइनस करो, पहला तरीका। या फिर 5% का डिस्काउंट है, इसका मतलब देने कितने पड़ेंगे उसको, 95% देना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो कैलकुलेशन को डबल करो, या फिर उसी में आसानी से हो जाएगा। 102 आ गया। हाँ अब ओके, ऐसे करते क्या मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं करते, बड़ी क्लास में हो गया। जैसे 25 को हाँ। क्या नाम है, 25 आ गया, हाँ आ गया। 25 के पीछे 4 0, उसको करना था 12 से इंटू 3 0 3-0 25,000 है, 2.5 लाख नहीं है। नहीं वो हाँ, नहीं, वो तो- तो मैंने बाद में, वो तो मैं वैसे अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अच्छा कि 4 जीरो उसके- क्यों लगाई, पहले बताओ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। सर वो मैंने पहले ना उसको 10 से इंटू करा था। ओनर के साथ कमीशन है नहीं तो 1 जीरो एक्स्ट्रा क्यों लगा दी। नहीं हाँ हाँ देखो मैंने ना वो वाला परसेंटेज से निकाल के 15,000 उसके वो निकाल लिए थे कि वो माइनस होंगे हाँ टोटल में से। हाँ, तो आंसर वही है। टोटल तो पर 25,000 थोड़ी टोटल है, 25,000 इंटू 12 टोटल होगा हाँ। ना। हाँ। तो 25,000 को 12 से इंटू करने के लिए मैंने पहले 10 से इंटू करा, हाँ ठीक है। तो 25 के पीछे 4 4 0 जीरो आ आ गई, गई। ठीक है। फिर मैंने 2 से इंटू करा, हाँ, तो तो 5,000 ऐड हो गया। किया 5,000 क्यों आएगा फिर? सॉरी 50,000 आएगा। 50। हाँ 50,000 आएगा। हाँ तो अब इसको ऐड करना है ना हाँ इसमें। हाँ, तो फिर मैंने गलत क्यों आया? पता नहीं, इतना सारा करोगे तो गलत होगा। हाँ, सीधा कर देना। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता। वैसे देखो। तो 3 लाख आ हाँ। था। हाँ मैंने इसको क्या किया, जैसे आपने सीधा बताया कि आप अपना ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि यहाँ पे 25,000 आएगा और उसको 12 महीने के लिए रेंट देना है, और साथ में 95% इसका पे करना है, क्योंकि 5% क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया है ना, ठीक है। ये चीज़ तो अपनी क्लियर है। उसके बाद चीज़ यहाँ पर है कि इस चीज़ को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो मैंने इसमें क्या किया, जो मैंने अपना अजीब सा दिमाग लगाया, सबसे पहले तो 2 0 को 2 0, हाँ बढ़िया। 25, 250 को मैंने लिखा 25 इंटू 10, और 12 को मैंने लिखा 4 इंटू 3, ठीक है। 95 को 95 रहने दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 25 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो ये तो 1000 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 95 को 3 से करना है, इससे अच्छा क्या करो 100 को 3 से कर दो, ठीक है, और 15 माइनस कर दो,
तो 285 से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे किया है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि हमारा टाइम कैसे बचे। ठीक है ना, चलो ये बताओ 45 interval of 3 hours 40 minutes is wrongly estimated as 3 hours 45.5 minutes. सर 45.5 मिनट्स का क्या 5 मिनट्स मतलब 45.5 का मतलब हो गया 45 मिनट 30 सेकेंड। 5 30 सेकंड्स 30 सेकेंड्स का और एरर आ गया इसमें। कैसे निकाला ये 30 सेकंड 45 मिनट्स तो साफ साफ दिख ही रहा है। हाँ ठीक है, और उसके बाद आधा मिनट, अच्छा हाँ अब आधे मिनट को 60 से करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, परसेंटेज इन एरर। ये कैसे करना? ओके, जब भी अपने को परसेंटेज ऐसा निकालना हो, परसेंटेज चेंज कह लो या परसेंटेज एरर कह लो, उसका आंसर क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, साफ साफ लिख देते हैं एक बार इसको। परसेंटेज चेंज इक्वल्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, अच्छा बताओ शुरू में टाइम कितना 3 hours 40 minutes. और 3 hours 45 minutes नहीं, इसका बताओ। किस में फाइनल वैल्यू में इसके अंदर 3 आवर 40 मिनट को क्या लिख सकते हैं? Minutes लिखना है सारा. सारा मिनट में कर लेंगे तो कट जाएगा आराम से। कितना आएगा? 220 220 240 220 आएगा। 220 सही है। इसको क्या मिनट में कन्वर्ट कर लोगे? कितना आएगा? 3 घंटे का मतलब 180 मिनट प्लस 40 मिनट और हो गए, तो नीचे तो 180 आएगा और यहाँ पर माइनस में 180 होगा। ठीक है, अच्छा फाइनल वैल्यू कितनी है या फिर जरूरत ही नहीं है? ये कितना ज़्यादा है? 5.5 मिनट ज़्यादा है ना, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 मिनट आएगा। 5.5 मिनट का मतलब क्या होगा? 5.5 और साथ में क्या है 100। क्या इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं? यस सर आंसर आ जाएगा 55/18। एक और थी क्यों? अच्छा काट दी थी पॉइंट आ गया ना, तो ये आएगा 18 को 3 से करते हैं 54 आता है, तो लगभग 3। ओके, अगले पेज में नन ऑफ दिस लिखा है क्या? वैल्यू ये कैसे गई? कौन सी 180. इनिशियल वैल्यू? तो शुरू में टाइम इतना है ना। मतलब 220 के शुरू में तो. अरे हाँ, 180 क्यों लिया फिर? क्या आप भी गलती करवाते रहते हो। 220 आएगा यहाँ पे, 0 से 0 कटेगी तो ये आएगा 55/22 यानी 5/2 यानी कि 2.5 फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 180 क्यों लिख दिया मैंने? आप 3 hours कहते हो, 3 hours में 180 बोलते हैं, आपने वही लिख दिया. चलो सही है, इसका बता दो फिर। 36 इसके जैसा ही है। इसके ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, आप बताते हैं क्या आंसर आएगा। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 36 560. सही है। फाइनल वैल्यू 581. डिफरेंस कितना? करके देखो एक बार। ओके, फॉर्मूला उल्टा लगा दिया आपने शायद, माइनस में आंसर आएगा। हाँ, पहले फाइनल फिर इनिशियल। नेगेटिव आंसर आएगा इसका मतलब डिक्रीज, और पॉजिटिव आंसर आएगा तो इंक्रीज। ठीक है,
2.1 कुछ। मैं तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। 21 क्यों आए? 20 मेरा मेरा, भी 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। मेरा भी 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। मैंने वो 20 की जगह 21 की जगह 20 ले लिया। क्या वो कुछ 7.75 है? बस 3 पॉइंट में लिखती हूँ। हाँ नहीं 3 पॉइंट कुछ लिख दिया क्या? मल्टीप्लाई किया मैंने इसको। लो, सारे के सारे इसमें 3 पॉइंट कुछ के 3 ऑप्शन है, तो वो कौन सा कुछ आएगा? फिर आपका वाला सही होगा 7। मुझे भी ऐसा लग रहा है। हाँ 7.5 ठीक है, मोस्टली आ गया? ट्रिक होती है कि जिसके अंदर 2 ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं तो उसमें पूरा सोल्व करना पड़ता है। तो ये trick नहीं ये होती। कोई trick नहीं आती मैं है। कई बार सिमिलर निकालती हूँ, उसके बाद फिर आता है जिसमें सबसे ज्यादा सर, सिमिलर आ चीजें गया। होती है, ठीक है। सिमिलर का जो combo आ गया? होता है, 3.75 वही आंसर ही लगता है। चलो बढ़िया। अब ये जो क्वेश्चन था डाउट आपके, उसमें जो बुकलेट में दे रखा है, अब आपको इसको करके दिखाना है। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि आपके पास एक शहर है, टाउन, ठीक है, और उसकी शुरू में पॉपुलेशन दे रखी है 1,8,0,0,0, 1,8,9,3,0, ठीक है। एक बार क्या हुआ, इसकी पॉपुलेशन 5% बढ़ गई एक साल में, और अगले साल में पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई इनके साथ और इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। हमारे देश के साथ क्यों हाँ। नहीं गड़बड़ होती है? नहीं, उल्टा बता दिया मैंने। इसमें क्या हुआ कि पहले इनकी जो पॉपुलेशन है वो 8% कम हो गई और फिर बाद में 5% बढ़ गई। सही 5% किसके? उसके है या फिर जो आ गया उसके बाद? किसके? जो घट गई उसकी है ना जो 5%। हाँ, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, 8% घट गई, ठीक है। फिर यहाँ से जितने बंदे बच गए उन्होंने 5% पॉपुलेशन को बढ़ा दी, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2 साल बाद इनकी पॉपुलेशन क्या होगी। मतलब पहले साल में तो हाँ, 8 ये- वाला, दूसरे साल में 5 वाला। हाँ, और यहाँ पे सेकेंड ईयर। जो है उन्होंने एसएस फॉर्मूले में लगा दिया। फॉर्मूले के अंदर आप जब लगाओगे तो अपने को फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे पहले, फिर सेकंड ईयर के लिए, तो सेकंड के लिए निकलेगा ना वो अपना फाइनल आंसर होगा, वो पूछा है इन्होंने, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे, मतलब देखो सिंपल सी बात क्या है, परसेंटेज है, और एक और कौन सा था, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, नहीं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वाला चैप्टर है, उसके अंदर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं करने, ठीक है। उसमें आपको बस ये सोचना है कि परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, ठीक है। अब जैसे ने क्या कहा, एक साल में क्या हुआ, परसेंटेज इतनी डिक्रीज हो गई, तो कितने बच गए, क्या 92% बच गए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एक साल बाद जो इनकी पॉपुलेशन होगी वो होगी 92/100 इंटू 189,000, मानते हो, ठीक है। तो ये इसकी एक साल बाद पॉपुलेशन होगी, और एक साल और बाद क्या होगा, 5% बढ़ गई, इसका मतलब नई पॉपुलेशन कितनी हो गई, 105%, 105/100। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 2 तो 4 5 6 2484 ये क्या था, आंसर। गलत नहीं, है। उतनी बढ़ेगी। अरे हाँ, उसको प्लस मतलब- कर दो, प्लस कर देना। हाँ, किसमें प्लस करोगे, फर्स्ट ईयर वाले में सेकंड ईयर वाले में? सेकंड ईयर वाले में। फर्स्ट में करोगे, सेकंड की तो निकालनी ही है। नहीं 2484 तो सेकंड ईयर की वो करके 5% समझ गई। हाँ, आपको मतलब पता लग गया ना करना क्या है। हाँ, क्योंकि मेरा प्लस वो वो अ, है जो भी इसका है। ठीक ठीक ठीक। 560 में होगा। 1 2 4 6 सर ऑप्शंस क्या है? 17388। ऑप्शन है 182574। इसका आंसर है। नहीं, आंसर करेक्ट आंसर भी यही है। ये कैसे हो सकता है? हो गया। सर पहले इंक्रीज हुई थी या डिक्रीज हुई थी 8%? पहले Decrease? डिक्रीज हुई थी 8%। ठीक है।
फिर इंक्रीज हुई थी है ना। सर उसने पूछा क्या था वैसे क्वेश्चन कि 2 साल बाद 2 साल बाद नेट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? सर मेरे तो 17388 आ रहा है। आपका आ रहा है 17388, ठीक है। और शुरू में पॉपुलेशन कितनी थी? 189,000। पहले 900 थोड़ी जीरो, आपने जीरो काट नहीं दी थी। नहीं, एक जीरो का 9 बना दिया था। 189,000। मुझे लगा सुना कि 3 जीरो ही है, ये काट दो। मुझे वो अच्छा। तभी मैंने 9 यूज ही नहीं करा। चलो, उसके अकॉर्डिंग भी फिर आपका आंसर गलत है। क्यों थी? अगर 9 हटा ही दूं हाँ फिर 18,000 बनेगा, हाँ तो उसके अकॉर्डिंग भी गलत है। हाँ, कैसे? देख लो, पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग। तो क्यों? जैसे अभी अपना देखो कितना है, शुरू में कितनी पॉपुलेशन थी? 189,000। अच्छा हाँ, उसके अकॉर्डिंग ठीक है फिर तो। ओवरऑल पॉपुलेशन कम हो गई, वो कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। आपने कहा है 18,000 के अकॉर्डिंग? हाँ 18,000 के रहा। 18,000 के अकॉर्डिंग तो पहले तो 8%। और फिर 5% बढ़ गई, ये है ना। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 46। तो आपका आएगा 182,572 ये 1863624 नहीं गलत है, इसमें कम ये है 17388। हाँ यही है। उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही है फिर। समझ में आया बट क्या सर किया? ये वाली कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ना। हाँ, मैंने तो सीधा मल्टीप्लाई सीधा मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, हाँ और क्या, सोचना ही नहीं ज़्यादा। तो जैसे मैं कहता हूँ कि एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन है 980100, ठीक है, मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 9801 होगा, क्या होगा उसका? एक मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ, कभी अजीब सा आंसर ना है। 9601 होना चाहिए, 9801 होना चाहिए। ओके, हाँ सही, 9801 ही है। और पहले साल जो है इनकी पॉपुलेशन 10% कम हो गई, अगले साल 10% बढ़ गई, फिर अगले साल 10% कम हो गई, फिर अगले साल 10% बढ़ गई। बताओ 4 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी? तो इसमें हमें क्या करना होता है, इस चीज़ का ध्यान दो एक बार, ताकि कैलकुलेशन बच जाए। सुनो 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 सुनो, रुक जाओ, देखो ना ना, रुको पहले, ध्यान से सुनो। सर दोबारा क्वेश्चन बताना। ये पॉपुलेशन है शहर की, पहले साल 10 साल का 10% कम, फिर 10% बढ़ गई, फिर 10% कम, फिर 10% बढ़ गई। और यही आ जाएगा। नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होता। तो ये है, ठीक है। 10% जब कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन कितनी बचेगी? 90/100, ठीक है। अगली बार जब 10% बढ़ गई तब क्या होगा? 110/100। 110/100। अगली बार 90/100। 90/100। अगली बार 110। 110/100, करती हूँ। ठीक है। अब ये वाली चीज़ ज़्यादा आसान है, या पहले इसका 10% निकालो, फिर उसको माइनस करो, उसके बाद जो आया उसका 10% निकालो, उसको प्लस करो, फिर जो आया उसका 10% निकालो, उसको माइनस करो, वो चीज़ ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये ज़्यादा ऑफकोर्स है, यही तो ठीक है। हाँ, तो अब इसमें क्या होगा, पहले तो सारे के सारे जीरोस खत्म करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे 2 जीरोस बच गए। अपने पास क्या बचा? 9801 मल्टीप्लाई 9 11 9 11 अपॉन में 100। क्या इस बला को सोल्व कर सकते हो? टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको पता है ये 99 है, जिनको पता है ये 99 है, तो ये 99 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हाँ, 90 मैंने अभी नोटिस किया, मैं मल्टीप्लाई और 99 का स्क्वायर भी 980 बना ही होता है। पर मेरा तो नीचे 100
बचा है, बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी और भी आसान हो जाती है इतनी सारी मल्टीप्लाई करने की जगह। बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ पे पता है क्या है, पहले इसको इससे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको 11 से करेंगे, पहले इसको कर लो ना छोटी छोटी मल्टीप्लाई, बाद में स्क्वायर करते सर रहो। इसको होल का स्क्वायर कर देते हैं ना। कर दिया। इमोशनल क्यों हो हाँ? जाते हैं? इमोशनल हो जाते हैं बच्चे। खुश क्यों नहीं होते? नहीं मतलब नहीं, वो फ्रस्ट्रेट उनको ये लगता है ना कि हाँ देखो कैलकुलेशन ये तो हमें मल्टीप्लाई तो आती है, वो सोचते हैं ना, फिर टाइम नहीं पता लगता उनको। ठीक है, तो ये था आपका वो जो क्वेश्चन आप कह रहे थे ना, ठीक है, इस तरह से करने हैं। चलो ये देखो एक बार हाउस वाइफ वाला क्वेश्चन। सर अब हमें 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं, हम खुद कर लेते हैं। चलो करो तो। हाँ, मैं भी कैलकुलेशन कर ली थी। हम करना छोड़ो ना। क्यों? अब तो हमने करना स्टार्ट कर दिया। कौन सा करना सर? 53 हाउस वाइफ वाला। हाँ सी पता नहीं, सोल्व करके देखेंगे तब आएगा। लेट्स वेट, एक आधे का आंसर हो रहा जाए। नहीं सी नहीं है। गुड, खुद ही सीख गए। सी आएगा। नहीं इनिशियल अमाउंट इसकी 27.5 आएगी ना सर? इसकी जो इनिशियल अमाउंट होगी वो 27.5 आएगी ना? कर दो। बता दो। मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, आपने कहा था, मैं कुछ क्वेश्चन खुद दो। सर 10 ही आया मेरा तो। आपका भी 10 आया, और किसी का 10 आया? तेरे भी तो 10 आया था। उसमें मेरे को ना मेरी गलती दिख गई ना। क्या गलती हुआ है? बताइए क्या गलती दिखी? उसमें मैंने पहले 25 का 2.5% निकाल दिया, फिर इसमें 27.5 का देखो, क्योंकि उसने 25 का 2.7 25 रुपये तो उसने खर्च किए हैं ना। हाँ तो खर्च 25 रुपये किए हैं, तो सामान है कितने का? 27.5 का है। ओह अच्छा। यही चीज़ें सोचनी होती है। तो मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा। कर दो। मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं करते। हो गया। सर 9% ठीक है, अप्रॉक्स। रियल आंसर इसका आया होगा आपका सी 100/11, हाँ है ना? बहुत कुछ। सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। पॉइंट हटा के 0 पर ले जाओ। 25 का टेबल अपने को आना चाहिए। नहीं, मैंने पिछले बार तो 2 पे आंसर क्या है? वो नीचे वाला 25 में किस में जाएगा? 25 रुपये।
ये पे बचाए कितने थे 2.5 तो एक्चुअल अमाउंट क्या थी 25 5 से काट देते हैं 5 से काट देते हैं 5 से काट लो। ये एक्चुअल अमाउंट ठीक है। अब इसका जो x% है ये नीचे काउंटर आगे x% है वो है 2.50 पे आपका 200/11 आ रहा है। तभी मैं सोच रही हूँ बात ऊपर 5 कैसे आया? तो 2 आ गया। नहीं, ऊपर 5 कैसे आया? 5/2 27.5 कैसे आया? 22.5 कैसे लिए यहाँ पर? माइनस कर दिया 22.5 से क्यों किया? 25 से करना था ना। है ना। उसने पे कितने किए? 25 से किए हैं। इनिशियल वैल्यू 27.5, फाइनल वैल्यू 25। अच्छा उसमें से हाँ, डबल माइनस कर दिया, डबल डिस्काउंट मिल गया। डिवीजन होनी थी ना 2500/275 मैंने 275 को पहले 8 से मल्टीप्लाई नहीं जरूरत नहीं थी 5 से आराम से कटवा देगी ये 55 से ज्यादा आगे पूरी 100 मैंने सिर्फ यहाँ से कर दिया हाँ, ये 10/11 जो आंसर आया है 100/11। 100/11 हो गया तो ये 9.0 100 क्यों आया? हाँ, लगभग। 100 क्यों नहीं आएगा? हाँ, 2 0 से 2 0 कर दो। सिमरन उसमें पहले पॉइंट नहीं आ जाता 9 के बाद आएगा पॉइंट हाँ 100/11 आएगा, सही है। 100/11 सही तो है। तो अगर सर फिर भी 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना। समथिंग तो है नहीं ना, सबसे पास वाला आंसर 9 ही है। पास वाला कर देते हैं फिर। अब ये कहोगे कि इसके ज़्यादा पास तो 10 भी हो सकता है, तो पूरा डिवाइड करके देखो 9.09090909 इतना काफ़ी है। ठीक है, ये आ जाएगा। ऊपर बार लगा दो सर 09। ऑप्शन नहीं है ना बाहर। लेकिन ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शंस के ऊपर भी तो रहता है ना अपना सारा। 100/11 हाँ सही है। सोल्व करेंगे तो 9.09 आ जाएगा, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 54। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर्स ऑफ 20% सॉल्यूशन? कल मैं सर को बोल दूंगा, आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन करवा देंगे। ठीक है, तो आपके ये नहीं वो हमारा क्लॉक रहता है अभी। अरे होता रहेगा क्लोक भी, क्योंकि अभी अपना परसेंटेज हुआ है ना। नहीं सर मैं उससे तो कब तक लगेगी क्लास बस कर देते हैं 2-4 क्वेश्चन और करके। सर कितने 3:15 का बोल दो। सर कौन सा क्वेश्चन करने को सर चाहते सी हैं? 54। हेलो How many liters of pure acid are there in 8 liters of 20, 8, 16 सही है। are there in 8 liter of 20% solution? मेरे को समझ ही नहीं आया सर। मेरे को नहीं दिया। 8 का 20% निकालना है बस ऐसे नहीं, क्वेश्चन समझो। वो तो समझ रही हूँ ना हाँ वही बात है ना। ऐसे तो इसका इसमें ये जैसे वो करते हैं ना कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्वेश्चन पढ़ के देखो कि दोनों निकाल के देख लो। हमारे टीचर ने क्या कहा था एलसीएम एचसीएफ वाले में, क्योंकि उनको ये बताना आया। हमारी क्लास के बच्चे थोड़े से ज़्यादा समझदार थे, मतलब दूसरी तरह के समझदार, तो उन्होंने 2-4 बार ट्राई किया था एलसीएम एचसीएफ। उन्होंने फिर क्या कहा कि तुम एक काम करो, तुम दोनों निकाल देना, सीबीएसई का रूल है, जो सही होता है वो चेक हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा था, तो बच्चों को पता ही नहीं चला एलसीएम निकाले इस क्वेश्चन में, सर इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। 2-3 बार तो सर ने समझा, उसके बाद मैं छोड़ो, तुम दोनों निकाल देना, जो सही होगा वो चेक हो जाएगा। अब तो ऐसा हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका तो कंपटीशन वाला है नहीं सीबीएसई। इसमें तो फिर आप चारों गोले भर दोगे, कोई ना कोई तो ठीक होगा ही। नहीं ऐसे मतलब भर ही नहीं सकते। सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में ऐसा होता है, जो सही होता है वो चेक होता है। मेरी चेकिंग में ड्यूटी लगी है ना, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, मतलब गलत के साथ गलत भी लिखा और सही भी लिखा हो। हाँ। किसी और का लिखा और ऑप्शन हाँ, अगर आपको मतलब डाउट है कि या तो ये चीज होगी हाँ, ये ये चीज होगी, होगी, तो दोनों लिखो। तो दोनों लिख दो, जो सही होगा वो टिक चेक हो जाएगा, उसके मार्क्स मिल जाते सर हैं। थ्योरी के जो आंसर्स होते हैं उसमें भी किसमें? थ्योरी के जो हाँ बिल्कुल सच्ची बिल्कुल। बताओ हमारे टीचर ने क्यों नहीं बताई? वो आपको लास्ट में बताएंगे ये बात। ठीक है, वो आपको बताएंगे जब आप जैन में हो जाओगे ना, जनवरी में, क्योंकि फेब में मार्च में पेपर होते हैं, तब बताते हैं ऐसी चीज़ें। चलो मुद्दे पर आते हैं। तो इसमें क्या है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ प्योर एसिड, ये कह रहे हैं कि प्योर एसिड कितना है। तो मान लो एक्स लीटर है, एक्स लीटर है, ठीक है, इन 8 लीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन।
अरे यहाँ ध्यान दो सर क्वेश्चन अगर ट्रू फॉल्स वाला है हाँ। तो ट्रू फॉल्स नहीं आता 12th क्लास में नहीं, केस में स्टडी में कई बार आ जाता है तो उस हिसाब किस से क्या में करेंगे? वो मैं बता दूंगा, एक बार रिकॉर्ड चल रहा है और तुम सर क्यों सबसे डांट लगवा रहे हो। MCQs अब वो भी में बताऊंगा मैं, एक बार ये रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद। अभी तो मेरे इसने को क्या तो कहा, एक्स लीटर मान लो टोटल है, ठीक है। तो इसने पूछा कि 20% सॉल्यूशन है और टोटल सॉल्यूशन 8 लीटर है, तो उसमें एसिड कितना होगा। तो 20% तो टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है, और 8 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, 20% ऑफ 8 ही होगा ना एसिड तो अब इस बला को सोल्व करना है आपको। तो 20% ऑफ 8 इज इक्वल्स टू एक्स, 1.6 ये आएगा 20/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। सर ठीक है। मतलब जो क्या नाम है, जो एसिड है वो 20% है। हाँ 8 लीटर का पूरा सॉल्यूशन, उसमें 20% एसिड है, ठीक है। चलो उसके बाद ये आ जाओ एक बार 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर वाला जो है 57। इसका 1.6 है आंसर। हाँ उसका 1.6 है तो कौन सा है? या 57, जिसका 57 हो जाए वो टीचर थोड़ी सी लालच कर जाते हैं, इसलिए दोनों हाथों से उठा लिए होंगे लड्डू उन्होंने। जब स्वीट्स ही नहीं मिलते हैं। टोटल बच्चे कितने हैं। 65 हाँ तो उसका 20% एक बच्चे को मिल रहा है, 65 का 20% कितना होगा। 13। एक बच्चे को मिल हाँ एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो एक बच्चे को 13 हो गया, तो 65 स्टूडेंट को कितना मिलेगा। 65 इंटू 13 वो बाद में करते रहना, एक बार तो ये पता लग गया अपने को, ठीक है। प्लस टीचर कितने हैं 4, चार। एक टीचर को कितने मिल रहे हैं 40। 40% ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 65 यानी 26 मिल रहे हैं, है ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा, पूछो कैसे, पूछ लो प्लीज़। 40 कैसे होगा? ठीक 26 को क्या लिखा है वहाँ, क्या मैं इसको लिख दूँ 2 इंटू 13। सर ये आया कैसे लेकिन सर 1.6 आएगा। कैसे 4 into 40/100। 40/100 क्यों किया, 4 क्यों किया आपने। 4 टीचर्स उन्हें 40%। 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा। और टीचर तो लुट जाएंगे बेचारे, 4 टीचर उसका 40%, उनको आधा लड्डू मिल रहा है। 1.6 ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है। वो तो सोच रहे दोनों हाथों से उठा लें जितने आए, तो +4 इंटू 2 इंटू 13 आ गया। क्या मैं इन दोनों में से 13 कॉमन ले लूँ, 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 65 + 8, 65 + 8 तो 13 इंटू 73, 3 3 9, जिसके लास्ट में 9 वो आंसर। नन ऑफ दिस भी हो सकता है, तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। 949C। वाह गुड। चलो कमल वाले पे आ जाओ। कमल के पास 160 टॉफीज है। कमल का होगा। 50। सर 1/4 टॉफीज 165 होगा ना? टोटल टॉफीज का गगन के साथ सही बनती है कमल की। ओके
1/4 तो कैसे करेंगे? 160 1/4 मतलब? 160 का 1/4 तो 40 होएगा। शाबाश, सही है, सही समझी। है कि गलत है? सही है। सच्ची बताओ। सच, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा बताओ, मन की शांति के अलावा। C। बट यहाँ सही है, सी ठीक है। और ये टॉफी इतनी बचा भी गया वो, वाह। सबसे कम टॉफी आई थिंक रवि को मिली है ना, बेचारा। 1/4 मतलब 4 से डिवाइड, ठीक है। सी ऑप्शन। 88 सी ऑप्शन। आपका भी आ गया मैम 88। कहाँ तक पहुँचे? नेक्स्ट। नेक्स्ट एक मिनट को, चलो नेक्स्ट ही करो फिर, शॉपकीपर वाला। मुझे सोल्व करना चाहिए क्या इस क्वेश्चन को, 50 को, या हो रहा है? नहीं, दोनों का आंसर 88 आते हैं। तीनों का नहीं आएगा। थर्ड वन आपका आ गया 88। मैं सो क्यों ठीक हाँ इधर पर जागो। जागो ज्ञान जागो। टोटल 72 टॉफीज बांट दी उसने, ये है लिखा नहीं, पर क्या कर रहा है? हाँ, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड दिख रहा है इसमें। आगे क्या, फिर ठीक है, चलो करो 51। अब ट्राई करना, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब हो जाएंगे, ठीक है। किसका? क्वेश्चन पूछ रही थी कौन सा करना है। ओके 51 करना है। क्वेश्चन 51। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या हो रहा है? अच्छा, टोटल कमीशन पूछ रहा होगा ना। C आया। पिछले का भी आपका सी आया था, इसका भी सी। उससे पिछले का भी सही था। हाँ जिससे ओह। पिछले का भी ओके आज तो सारे मोस्टली सी आते ऑप्शन। सही। इज दिस बिकॉज टुडे इज संडे? हो सकता संडे है का C से कर दिया था ना। हाँ। सी फॉर संडे। C for Sunday। अरे बिना लॉजिक की बात चलेगी ना। हाँ। अभी मेरे इतना गलत आंसर क्यों मारे? अच्छा, आपका सी नहीं आया? मेरे तो 798 आया। ओरे, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो 2 वीक्स के निकालेंगे ना। दूसरे नंबर। मैंने सही है? 1 into 7 करा है। चलो देखो एक बार मैं करके देखता हूँ फिर इसको। एक शॉपकीपर है, उसने नोटबुक्स बेची 45 रुपीज़ की और कमीशन मिला उसको एक के ऊपर 4%, तो कमीशन उसका हो गया 4% ऑफ 45। अगर आपको 45 का टेबल आता है तो 45 को 2 से करोगे तो 90 और फिर दोबारा करोगे तो 180, यानी कि एक नोटबुक पे उसको मिल रहा है 1 रुपये 80 पैसे। ये तो पता लग गया।
और उसने 10 नोटबुक बेची है तो 18 रुपये तो यहाँ पे हो गए इसके सीधा सीधा। ठीक है जी। और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे हैं। अच्छा, 2 हफ्तों में पूछा है इसने, तो जो भी आंसर 2 आएगा हफ्तों का, मैंने 1 वीक का नहीं। उसको आंसर को लास्ट में क्या करना है, 14 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। अब मन में ये नहीं आना चाहिए कि हो सकता है उसने संडे की छुट्टी की हो, ठीक है ना। क्वेश्चन में मेंशन होता है ऐसे केस में, या फिर मंगलवार को उसको कहीं जाना था कटिंग करवाने, कुछ भी नहीं आना चाहिए मन में ऐसा। 18 रुपये, सी आ गया मेरा। गुड। और 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है रोज के। कौन है ये बच्चे, चलो होते पर आते हैं। 80 रुपीज़ की बेचता है, 20% कमीशन उसको वहाँ मिलता है, तो 16 रुपये मिल गया। तो 16 मिल गया 6 पे, तो 16 इंटू 4, 16 इंटू 6 सॉरी, कितना आएगा 16 इंटू 6, 12 इंटू 8 96। तो 18 प्लस 96 इंटू 14 कितना आएगा, ये ऐड करेंगे तो 114 को 14 से करेंगे तो ऐसा तो नहीं किया ना, वन साइड में रख लो और 14 को 14 से कर लो, करना नहीं है, गलत है वो, ठीक है। कभी कर सकते हैं, कर दो कभी। तो लास्ट में 6 आना चाहिए। अरे कई आंसर्स में सबके ऑप्शन में 6 है। तो 14 4 ज़ा 56, बचा 5, 14 1 14, 14 प्लस 5 19, बचा 1, 14 1 14 और 1 15, तो 1596 आ रहे हैं। समझ में आया। सबसे पहला अपना काम क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ के डिकोड करना कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको सोल्व करते चले जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58। 57 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, 3 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 1 आवर की पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर ये भी तो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ वो सारा ही इसीलिए कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को 3 मिनट में कर लो, क्योंकि अगर ये 1 आवर से ऊपर जाएगी तो फिर अपने को 1:30 तक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ाओ, 2.5 मिनट रह गए सिर्फ। सर सी पर परफेक्ट सी ही आया। लास्ट 90 सेकेंड्स, 90 को 30 मान के चलो, क्योंकि मुझे भी तो करवाना है ना, फिर 1 मिनट तो मुझे भी लगेगा, ये जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। गुड। ये क्या किया मैंने एकदम से पता चला, देखो क्या किया, ध्यान से देखना। टोटल पेपर कितने हैं, 8, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 800। उसको स्कोर कितना मिला, उसका 55%, तो इसके क्या आ गए, टोटल मार्क्स आ गए, आ गए ना टोटल मार्क्स। अब इन टोटल मार्क्स का 15% उसको इंग्लिश में मिला है, तो इंटू में 15/100, इस पूरे को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, और उसके बाद आपको अल्ट्रा कटिंग मोड में आना है, एंड देन
ठीक है 66 आ जाएगा, बढ़िया।